बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से बसों का जाना अलाउड है। जिस जगह जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाना। हम लोग आपस में तालमेल बना के काम कर रहे हैं ताकि कोई इस तरह की जो आप बता रहे हैं इस तरह की स्थिति ना हो। नियम का उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित आरटीओ विभाग से संपर्क करके कार्रवाई करें। मैं नेपाल से आ रही हूँ लेकिन दिल्ली जा रही हूँ। एक जगह तो हो गई, अब दूसरा जगह करना बाकी है। टिकट काट के आते हैं ना। काठमांडू से आ रहे हैं, दिल्ली के लिए जा रहे हैं उसके मेडिकल चेकअप के लिए। मैं पालपा में रहते हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ। मैन पावर ने टिकट बुक किया ना, वो हमें उसको पैसा दे दिया ना। टिकट वही बस वाला के पास। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही और तस्करी के लिए इस काम में लगे लोगों ने अब टूरिस्ट बसों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। नेपाल के काठमांडू सहित विभिन्न जगहों से नेपाली नंबर की बसें टूरिस्ट परमिट पर दिल्ली अन्य शहरों की सवारियां लाने ले जाने का काम धड़ल्ले से कर रही हैं। इस काम में लगे लोगों की इस चालबाजी की जानकारी एसएसबी कस्टम को भी है, लेकिन वह इससे आंख मूंदे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की इस लापरवाही से पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर जैसे अन्य लोगों के भारत में घुसपैठ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये नजारा भारत नेपाल सीमा के सिद्धार्थनगर जिले के ककराहा बॉर्डर का है। नेपाल से टूरिस्ट परमिट पर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही इन बसों में सामान्य यात्री हैं, जिन्हें टूरिस्ट दिखाकर बस संचालक दिल्ली ले जा रहे हैं। इस बस में सवारी यात्रियों से दिल्ली पहुंचाने के लिए उनसे मोटी रकम भी वसूली जाती है। यात्रियों ने खुद बताया कि वे टूरिस्ट नहीं हैं, बल्कि अपनी रोजी रोटी की तलाश में वे दिल्ली सहित अन्य शहरों को जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सवारी भरकर भारतीय सीमा में बसों के आने जाने के लिए सिद्धार्थनगर की सीमा से बसों की संचालन की परमिट नहीं है, इसलिए बस के मालिक इन यात्रियों को टूरिस्ट दिखाकर दिल्ली तक पहुंचाते हैं। भारतीय क्षेत्र में आने वाले इन लोगों की तलाशी एसएसबी के जवान करते हैं। नेपाली मूल के नागरिकों का नेपाली कागजात और भारतीय मूल के लोगों का आधार कार्ड भी देखा जाता है, लेकिन ये कागजात फर्जी है या असली, इसकी पूरी जाँच नहीं हो पाती। इसी का सहारा लेकर खुनवा बॉर्डर से पिछले सालों सीमा हैदर अवैध रूप से प्रवेश कर गई थी। यही नहीं, पिछले दिनों इसी तरह की एक बस से भारी मात्रा में थाईलैंड का गांजा भी बरामद हुआ था। इसके बाद खुनवा बॉर्डर से इन बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही ककराहा बॉर्डर से इन बसों का संचालन फिर शुरू हो गया। अवैध रूप से टूरिस्ट परमिट पर सामान्य सवारियां ढोने के इस खेल को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में आए एडीजी ने कहा कि इनकी जानकारी उन्हें नहीं है। अगर ऐसा है तो वह जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। एडीजी के संज्ञान में मामला आने के बाद भी अवैध रूप से बसों का संचालन बदस्तूर जारी है। ऐसा लगता है जिम्मेदारों को एक और सीमा हैदर की घुसपैठ का इंतजार है। काठमांडू तक बसें चलती हैं। ककराहा में इमिग्रेशन सेंटर नहीं है। उसके बाद भी सर बसें यहाँ से पार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खुनवा बॉर्डर पर वही उसी बसों में थाईलैंड का गांजा बरामद हुआ था। तो ऐसे में लगता नहीं कि सर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से बसों का जाना अलाउड है और उसमें अलग अलग उसके वो है। कई जगह पे खाली लोकल नागरिक ही आ जा सकते हैं, कई जगह पे बसें जाती है, बसें वाहन अलाउड है, कई जगह पे विदेशी नागरिकों का इमिग्रेशन अलाउड है। तो जिस जगह जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाना है, उस व्यवस्था को भंग नहीं होने देना, ये हमारा कर्तव्य है। सर, उनके पास जो परमिट है एम्बेसी से वो टूरिस्ट का है, यानी जिस यात्री को दिल्ली लेकर जा रहे हैं दिल्ली से रिटर्न लाए, लेकिन वो टिकट वाइज पैसेंजर ढो रहे हैं। सर, जितनी भी घटनाएं भारत में होती हैं उनके तार जो है नेपाल से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में के साथ समझौता हो सकता है इसके लिए? नहीं, हम लोग इस बारे में बिल्कुल सतर्क हैं और ऐसा कुछ पूरा हमारा जो है सभी लोग सतर्क हैं। और बाकी जो एजेंसीज यहाँ पर कार्यरत है, एसएसबी है और भारत सरकार की अन्य एजेंसी, सबके साथ बहुत अच्छा तालमेल है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैं बढ़नी भी गया था, वहाँ भी मैंने सबके साथ एक जॉइंट बैठक की थी। फिर मैं महाराजगंज सोनौली बॉर्डर पर गया था। तो ये कार्रवाई हमारे अधिकारी, हमारे एसपी, हमारे डीआईजी रेंज, मैं स्वयं और नीचे लेवल तक हम लोग आपस में तालमेल बना के काम कर रहे हैं ताकि कोई इस तरह की जो आप बता रहे हैं इस तरह कोई चूक ना होने। तो सर, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि इसी तरह से बेधड़क चलते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई चीज़ जानकारी में आती है तो उस पर मैं कप्तान साहब से आग्रह करूँगा इस चेक करवाएं, और अगर नियम का उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित आरटीओ विभाग से संपर्क करके कार्रवाई करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांता बिका। जी, शांता जी, कहाँ रहती हैं आप? कहाँ से आ रही हैं?
मैं नेपाल से आ रही हूँ लेकिन दिल्ली जा रही हूँ और वहाँ पे गुड़गांव में रहती हूँ ना। क्या करती हैं दिल्ली में आप? बेबी देखने के काम करती हूँ। अच्छा, बेबी देखने का। ठीक। यहाँ आप मतलब इतनी टाइम आप आ रही हैं, कौन से साधन से आप आ रही हैं, कौन सा साधन आपको मिलेगा? यहाँ से तो ये बस से आ रही हूँ ना, बस का नाम लेकिन था नहीं है अच्छा, मुझे। बस से आप हाँ, बस से कहाँ वहाँ पे बैठी थी बस में? काठमांडू से बेचवा काठमांडू से काठमांडू में बस में मैं आ रहता हूँ ना, लेकिन वहीं रूम से नहीं आया हूँ, बस से और ये बस आपकी सीधे दिल्ली जाएगी? हाँ, वहीं पे दिल्ली जाएगा। दिल्ली तो जाएगी, वही बस, सेम बस। यहाँ पे कायदे से चेकिंग वगैरह हुई सब आपकी? हाँ, यहाँ एक जगह तो हो गई, अब दूसरा जगह करना बाकी है। करना बाकी हाँ, वहाँ पे करा के डायरेक्ट लेके जा रहे हो अच्छा, दिल्ली। ये बताइए, जो बस में क्या आप लोग टिकट वगैरह भी लेती हैं, कैसे आती हैं? हाँ हाँ, टिकट काट के आते हैं ना। जी, कितने का टिकट लगता है? हाँ, मेरे 35 कितना कहने 47 से लगता है नेपाली 47 47। 47? हाँ जी। 4700 हाँ जी। नेपाली? हाँ जी। आप लोग देती हैं? हाँ जी, वहाँ तो से? वो देती है तो हमसे वहाँ दिल्ली तक पहुँचा देता ना। क्या टिकट भी देते हैं क्या? हाँ, टिकट तो दे दे, लेकिन वो क्या बोलता है, वो काउंटर में जाता है ना। अच्छा, तो काउंटर में टिकट ही देता है। हाँ। लेकिन हमने फ़ोन करके मंगाया है तो, लेकिन वो खलासी के पास था टिकट, वहीं पे रखा है, लेकिन हम पैसा दिया है। तो उन लोगों को पैसा लेके जो टिकट है वो खलासी जो है, मतलब हाँ, बस वाले वो लोग अपने बस पास- वालों का आप लेके उसके पास रखता है। अच्छा, वो आप लोग को नहीं देते हैं, बस हाँ, ये कि टिकट- लेकिन देता है। तो अब जितना लोग आता है ना, उतना लेके एक होता है वो टिकट, तो वही टिकट लेता है। तो टिकट भी हम लोग के साथ ही होता है, लेकिन ये इस बार नहीं हो रहा है। अच्छा, इस तो बार क्योंकि हमने फ़ोन करके बोला है ना, तो मैंने बुक किया था आपने? हाँ जी, फोन पे बुक किया था टिकट? हाँ, फ़ोन पे किया था। बेस्ट तो ऑफ लेकिन लक एंड बेस्ट ऑफ जर्नी। हम लोग वहाँ पे दिल्ली से आते हैं ना, तो एक आदमी को चिन्हा पर्ची हो गई, तो इससे हम अब टिकट नहीं लेता था, हम फ़ोन से करते। ये जो बस आ रही है, आप लोग काठमांडू में बैठती हो और दिल्ली जाके उतरती हो? हाँ जी, तो हम लोग वहीं काठमांडू में बैठते हैं। बेस्ट ऑफ थैंक मेरा अविनाश पटराई है। लक। जी जी, अविनाश जी कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जाना है? काठमांडू से आ रहे हैं, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, उसके मेडिकल चेकअप के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप किस साधन से आ रहे हैं आप वहाँ से? हम ये वाले बस से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने टिकट वगैरह परचेज किया है या पूरी बुक की? बाई टिकट। बाई टिकट आ रहे हैं आप, अपनी टिकट परचेज किया हुआ है? जी जी, तो फिर वापसी कब तक होगी आपकी? 1 वीक। जी जी, फॉर मेडिकल पर्पज? हाँ, मेडिकल। जी जी, कितने का टिकट लेते हैं लोग क्या? 2800 IC का दे देते हैं। जी जी जी, 2800 IC। हाँ जी, तो क्या टिकट वगैरह नहीं देते हैं क्या आप लोगों को? नहीं देते हैं, रखा हुआ है। है? जी जी, प्लीज़। सर हाँ, कर रहे हैं। मेरा रामचंद्र छेत्री से। जी, रामचंद्र जी कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं पालपा में रहते हूँ और दिल्ली जा रहा हूँ दिल्ली जा रहे हैं? MBC के लिए। जी जी, किस साधन से आप आए थे, कैसे जा रहे हैं आप? ये सृष्टि बस से आ रहा हूँ। पीछे जो बस खड़ी है हाँ, इससे आ उसके। रहे हैं। तो यहाँ चेकिंग हुई है, हाँ। फिर आगे इसी में फिर आप बैठ जाएंगे? अच्छा, मतलब कैसे जाएंगे आप, इसी बस ही से जाएंगे? हाँ, इसी बस तो से इस बस पे आप कहाँ बैठे थे? और 9 नहीं, कहाँ, किस जगह बस में कहाँ पे बैठे आप? आगे 2 नंबर जगह में बैठा नेपाल हूँ। में? नेपाल में हाँ। बैठे, और आपको दिल्ली जाना है? हाँ, दिल्ली जाना है। अच्छा, ये कितने का टिकट देते हैं, कैसे आप लोगों को, मतलब कैसे क्या करते हैं, टिकट देते हैं वो कैसे? हमारा मेन पावर ने टिकट बुक किया ना, जी जी, वो हमने उसको पैसा दे दिया ना। कितना लिया वो तो पता नहीं हमको, वो मेन पावर ने टिकट खरीदा और हमको भेजाया उधर। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ वही था। मतलब टिकट आपको नहीं दिया, टिकट उन्हीं लोगों के पास हाँ, है बस? टिकट वही बस वाला के पास है, हमारे पास नहीं है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।